भाषा को और भी धारदार, सटीक और असरदार कैसे बनाया जाए? आज की इस चर्चा में इसी बात पर गहराई से नजर डालने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी विचार को लंबे लंबे वाक्यों में पिरोया जाता है तो उसका असली असर कहीं खो सा जाता है। लेकिन क्या हो अगर उस लंबे और उलझे हुए संदेश को एक छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली शब्द में समेट लिया जाए? चलिए इस दिलचस्प विषय को समझते हैं और देखते हैं कि संचार को अगले स्तर तक कैसे ले जाया जा सकता है। एक पूरा का पूरा लंबा चौड़ा वाक्य और उसे दर्शाने के लिए सिर्फ एक अकेला शब्द। सुनने में शायद थोड़ा असंभव लगे, पर भाषा के विज्ञान की खूबसूरती ही यही है। अक्सर किसी बात को समझाने के लिए बहुत लंबे वाक्यों का इस्तेमाल होता है, जिससे असल मुद्दे से ध्यान भटक सकता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उन लंबे वाक्यों का एक बहुत ही शानदार और छोटा विकल्प हमेशा मौजूद होता है। क्या ऊर्जा और समय बचाकर वही पूरा अर्थ सिर्फ एक शब्द से पैदा किया जा सकता है? इसका सीधा सा जवाब है हाँ। तकनीकी भाषा में इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक लंबे वर्णनात्मक वाक्यांश को हटाकर उसकी जगह पर एक सटीक शब्द रख दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे संचार बहुत ही सरल और सीधे दिल पर असर करने वाला बन जाता है। जब शब्दों का चुनाव एकदम सटीक होता है तो प्रभाव भी गहरा होता है। यह सिर्फ ग्रामर का कोई बोरिंग नियम नहीं है, बल्कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का एक शानदार तरीका है। इसे और अच्छे से समझने के लिए रोज़मर्रा के पेशों यानी प्रोफेशन से जुड़े कुछ उदाहरण देखते हैं। इस वाक्य को ही ले लेते हैं। एक व्यक्ति जो छात्रों को पढ़ाता है। अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन बातचीत के बीच में इसे बार बार दोहराना काफ़ी अजीब लग सकता है। इसकी जगह टीचर शब्द का इस्तेमाल पूरी बात को एक ही बार में पूरी सटीकता से कह देता है। संदेश में कोई कमी नहीं आती, बल्कि बात और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। यही इस टूल की असली ताकत है। किताबों की दुनिया में भी बिल्कुल यही होता है। एक व्यक्ति जो किताबें लिखता है, इस लंबे वाक्यांश को बार बार बोलने के बजाय सिर्फ ऑथर कह देने मात्र से दिमाग में पूरी तस्वीर बन जाती है। इंसानी दिमाग असल में लंबे वाक्यों की तुलना में छोटे और सटीक शब्दों को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। इसलिए सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल समय तो बचाता ही है, साथ ही ध्यान भी एकदम केंद्रित रखता है। सड़कों पर भी यही नियम काम आता है। एक व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है, उसे पल भर में ड्राइवर कहकर संबोधित किया जा सकता है। अब अगर कल्पना की जाए कि भारी ट्रैफिक के बीच किसी को बुलाने के लिए उस लंबे वाक्यांश का इस्तेमाल करना पड़े तो वो कितना मुश्किल होगा। सिर्फ एक शब्द और वाहन चलाने वाले की पूरी पहचान तुरंत साफ हो जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रिक सिर्फ इंसानों या उनके पेशों तक ही सीमित नहीं है, जगहों के लिए भी ये बिल्कुल सटीक बैठती है। उदाहरण के लिए, एक ऐसी जगह जहां किताबें रखी जाती हैं, ये किसी इमारत या कमरे की पूरी व्याख्या है। लेकिन रोजमर्रा की बातचीत में इतने लंबे वर्णन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। लाइब्रेरी सुनते ही किताबों से भरी उन शांत अलमारियों की तस्वीर अपने आप जहन में उभर आती है। सही शब्द हमेशा दिमाग में तुरंत एक विजुअल तैयार कर देता है। पेशों और जगहों के बाद अब मानवीय स्थितियों और शारीरिक हालात के वर्णन पर एक नज़र डालते हैं। किसी की शारीरिक स्थिति को दर्शाते समय शब्दों का घुमाव नहीं, बल्कि सटीकता और सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, ये एक पूरी व्याख्या है। पर जब बहुत ही स्पष्ट और सम्मानजनक रूप से संचार करना हो तो डेफ शब्द पूरी संवेदनशीलता के साथ स्थिति को बयान कर देता है। बिना किसी असहज करने वाले वर्णन के एक ही शब्द में पूरी बात समझ आ जाती है। तो अगर आज के सीखे गए शब्दों टीचर, ऑथर, ड्राइवर, लाइब्रेरी और डेफ पर गौर किया जाए तो समझ आता है कि इन चंद शब्दों ने कितने लंबे वाक्यों की जगह ले ली है। इन शब्दों का रोजाना इस्तेमाल न सिर्फ बहुत सारा वक्त बचाता है, बल्कि बोलने और लिखने की शैली को एक कमाल का आत्मविश्वास भी देता है। तो इस चर्चा को एक दिलचस्प सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं। अगर सिर्फ इन 5 शब्दों के इस्तेमाल से भाषा को इतना सरल और असरदार बनाया जा सकता है, तो ऐसी पूरी शब्दावली सीख लेने पर संचार कितना शक्तिशाली हो जाएगा। सही शब्द का चुनाव वाकई प्रभाव को दुगना कर देता है। आसान इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी के ऐसे ही और भी दिलचस्प पहलुओं को समझने के लिए इस सफर से जुड़े रहें।